हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। जैसा कि मुझे मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था, कौशिक सिंह ने। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम केवल ट्रायल बॉक्स से हम प्रेस वायोपिक पेशेंट को कैसे करेक्शन कर सकते हैं, केवल ट्रायल बॉक्स से। तो उनका क्वेश्चन ये था कि हम ट्रायल बॉक्स से कैसे उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं आपको, अगर हम बात ट्रायल बॉक्स ही करें तो हम प्रेस वायोपिक का करेक्शन जब तक हम अपने डिस्टेंस का करेक्शन नहीं करेंगे, बिल्कुल करेक्टली डिस्टेंस करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम प्रेस वायोपिक का करेक्शन केवल ट्रायल बॉक्स से नहीं कर सकते। सपोज़ करिएगा कोई पेशेंट आता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो वीडियो है मैं इसमें आपको थ्योरेटिकल बताऊंगी। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी पेशेंट पे। क्या हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम पेशेंट का प्रेस वायोपिक करेक्शन कैसे करते हैं और पूरा प्रोसीजर क्या रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पेशेंट 40+ एज का हमारे पास आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रेस वायोपिक कंडीशन जो होती है वो हमारी एज रिलेटेड कंडीशन होती है, जिसमें क्या है पेशेंट को 40 से 40 साल के बाद चश्मे का नंबर आता है। और उसमें जो नंबर जो होता है, आपने सुना होगा, जैसे कोई पेशेंट 40 साल का है तो उसको +1 दिया, 45 साल का है 1.50 दिया, 50 साल का है +2.0 दिया, मीन्स 2 नंबर दिया। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसको जो डॉक्टर हैं या फिर जो हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं वो कैसे एकदम करेक्शन कर देते हैं, या फिर उसको कैसे पेशेंट आके बोलता है कि मैं इस एज में इतना पावर लगा रहा हूँ। तो इन सब के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो हमारा नंबर है एज रिलेटेड नंबर होता है। सपोज़ करिए कोई पेशेंट हमारे पास आता है, देन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको पास का देखने में दिक्कत होती है। पेशेंट शिकायत करता है कि मुझे पास का दिखाई नहीं देता, देन मैं दूर का क्लियर देख पाता हूँ। तो उस कंडीशन में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें अपना पूरा प्रॉपर मेजरमेंट करना होता है पेशेंट का, टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करना होता है। देन केवल ट्रायल बॉक्स से हम केवल ट्रायल बॉक्स से हम कोई भी प्रेस वायोपिक नंबर नहीं निकाल सकते। प्रेस वायोपिक नंबर निकालने के लिए हमें डिस्टेंस का करेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। वो कोई मैटर नहीं करता कि पेशेंट को डिस्टेंस में पावर आ रही है या नहीं। अगर उसको डिस्टेंस में पावर आ रही है तो हमें प्रॉपर डिस्टेंस का करेक्शन करना है। देन उसके बाद हमें प्रेस वायोपिक का करेक्शन करना है, मतलब उसके पास के नंबर का करेक्शन करना है। डायरेक्टली हम विदाउट स्नेलेंस के या डिस्टेंस विजन को करेक्ट किए बिना हम डायरेक्टली पेशेंट का करेक्शन नहीं कर सकते। इन केस डायरेक्टली ट्रायल बॉक्स से करेक्शन उन पेशेंट का हो जाता है जिनको डिस्टेंस में कोई पावर नहीं होती है। बट डिस्टेंस में कोई पावर है या नहीं ये जानने के लिए भी हमें पहले डिस्टेंस का करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज़ करिए आपका डिस्टेंस में आधा नंबर या फिर 1 नंबर आपको प्लस का या माइनस का आता है, तो आपका नियर का जो हम प्रेस वायोपिक करेक्शन करेंगे उसमें आपका करेक्ट नहीं बैठेगा, जो एज के अकॉर्डिंग जो हम पेशेंट को पावर देते हैं उसमें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम सबसे पहले क्या है पेशेंट के आँख का पूरा टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करेंगे, रेटिनोस्कोप करेंगे। देन उसके बाद हम स्नेलेंस चार्ट से उसका पहले राइट आई का विज़न लेंगे, देन उसके बाद हम लेफ़्ट आई का विज़न लेंगे। सपोज़ करिएगा पेशेंट की एक 40 साल है, हमने पूरा प्रोसेस कर लिया। राइट आई का विज़न उसका 6/6 है, देन ऐसे उसका लेफ़्ट आई का विज़न 6/6 है। तो हम उसको क्या है नियर विज़न चार्ट दिखाएंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ नियर विज़न चार्ट हमारा कैसा होता है। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरे हाथ में है नियर विज़न एंड इशारा टेस्ट बुक। इसमें क्या होता है, हम कैसे इसको करते हैं पास के लिए, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सारी लैंग्वेज हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, सारी लैंग्वेज हैं। देन अगर किसी को पढ़ना नहीं आता तो उसके लिए भी हमारे गोले का सिस्टम इसमें दिया है। आपको मैं दिखा दूँ, ये जो हमारा टेस्ट टाइप है वो C&E टेस्ट टाइप दिया हुआ है हमारा, जो हम कॉमनली पेशेंट को दिखाते हैं। बेसिकली इसमें करना क्या होता है, जैसे ये आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने पेशेंट का डिस्टेंस करेक्शन कर लिया। पेशेंट को डिस्टेंस में बिल्कुल क्लियर है, कोई भी उसको दिक्कत नहीं हो रही है। देन उसके बाद हम पेशेंट का नियर करेक्शन जब करते हैं तो पेशेंट का हम क्या है ये गोले उससे दिखवाते हैं। नॉर्मली जो अगर पेशेंट का डिस्टेंस में क्लियर है, अगर उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसका जो विज़न होगा आपका N/8 या फिर उसका N/10 या उसका N/8, N/10 या N/12 होगा।
उस कंडीशन में क्या है, हम पेशेंट की एज देखेंगे, डिस्टेंस क्लियर है, पेशेंट की एज 40 है या 45 है। अगर पेशेंट की एज 40 साल है तब उसको हम +1 पावर दे देते हैं। तो इससे क्या है, हमारा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। देन उस कंडीशन में जब उसका डिस्टेंस का क्लियर है, सपोज़ करिएगा पेशेंट का डिस्टेंस में प्लस का आधा नंबर 0.50 पावर आ रही है उसका प्लस में, तो उस कंडीशन में क्या है, हमें पेशेंट को क्या है प्लस का आधा नंबर हमें लगा रहने देना है। उसके बाद हमें प्लस पेशेंट की ये 40 साल है तो +1 देना है। तो ऐसे उसका जो पावर आ जाएगा वो पास के लिए 1.5 पावर हो जाती है। देन दूसरा एक कंडीशन ऐसी होती है कि सपोज़ करिएगा किसी पेशेंट को दूर का चश्मे का नंबर है प्लस में और उसको पास में चश्मे का नंबर है +2, मतलब मींस उसकी जो एज है वो 50 ईयर है। उस कंडीशन में पेशेंट की शिकायत, पेशेंट कह रहा है कि मुझे सिर्फ पास का चश्मा चाहिए, मुझे डिस्टेंस की पावर नहीं चाहिए। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसको हम पास के चश्मे में जो पावर होगी उसको +2 ना दे करके हम उसको, उस पेशेंट को हम +2 ना दे करके हम उसको प्लस का 2.50 मींस 2.5 पावर का चश्मा देंगे, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस का जो आधा पावर था उसको हम नियर में ऐड कर देते हैं। देन उस कंडीशन में उस पेशेंट को क्लियर दिखाई देगा। अगर आपने डिस्टेंस का आधा नंबर उसको आता है और आपने ऐड नहीं किया तो उस कंडीशन में आपका करेक्शन एक्यूरेट नहीं होगा, पेशेंट को क्लियर नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही सपोज़ करिए कोई माइनस का केस है, अगर किसी पेशेंट को माइनस में आधी पावर आ रही है मींस 0.50 पावर आ रही है, देन उसका जो पास में है वो 1.5 नंबर आ रहा है, तो उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो अगर हम 1.50 से 0.50 माइनस कर देते हैं तो हम उसको पास में जो पावर देंगे 45 एज में वो प्लस का 1 पावर देंगे, तो उसको हम एज के अकॉर्डिंग ट्रांसपोज कर देते हैं। अगर आपका, जैसे मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, अगर डिस्टेंस में बिल्कुल क्लियर है, कोई भी 0.25 का भी एरर नहीं है, तो उस कंडीशन हम एज के अकॉर्डिंग उसको पावर देते हैं। एज के अकॉर्डिंग कि हमारी पावर कौन सी होती है, सपोज़ करिएगा किसी पेशेंट की एज जो है वो 40 है, बिल्कुल एक्यूरेट बता रही हूँ। देन उस कंडीशन में जब उसका डिस्टेंस क्लियर है तब हम ये एज के अकॉर्डिंग वाली पावर देते हैं। देन अगर उसका डिस्टेंस क्लियर नहीं है, पावर कम या ज़्यादा है, पावर माइनस की या प्लस की है, जो भी उसमें आ रहा है, तो उसको ट्रांसपोज करके देते हैं। बट अगर क्लियर डिस्टेंस में क्लियर है तो हमें उसमें ट्रांसपोज करने की नीड नहीं होती है पास में पावर देने के लिए। जो उसकी एज के अकॉर्डिंग पावर आती है हम उसको दे सकते हैं, उसको बिल्कुल एक्यूरेट पावर होगी, क्लियर दिखाई देगा उसको। सपोज़ करिए, तो हमें क्या है कि अब मैं आपको बता देती हूँ हमें किस एज में कितनी पावर पेशेंट को देनी है। तो जो हमारी पास की पावर है वो एज के अकॉर्डिंग होती है। अगर पेशेंट की एज 40 है तो आप उस कंडीशन में उसको +1 दे दीजिएगा। अगर पेशेंट की एज 42 से 43 है तो उस कंडीशन में आप क्या है 0.25 भी दे सकते हैं। 45 एज है तो 1.50 आप उसको दीजिएगा। 50 एज है देन उस कंडीशन में आप प्लस का 2, देन उस कंडीशन में प्लस का 2 पावर दीजिएगा। अगर किसी पेशेंट की एज 55 है तो उस कंडीशन में आप उस पेशेंट को क्या है 2.5 नंबर दीजिएगा। अगर किसी पेशेंट की एज 57 है तो आप 2.75 प्लस का पावर उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से हम ये जो पास की पावर देते हैं वो हमारी क्या है एज के अकॉर्डिंग देते हैं। देन अगर पेशेंट का डिस्टेंस क्लियर है उस कंडीशन में ट्रायल बॉक्स से दे सकती है। बट पहले हमें प्रॉपर डिस्टेंस विज़न जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डिस्टेंस विज़न का करेक्शन किए बिना कभी भी नियर की पावर नहीं देनी है, वो हमारी एक्यूरेट नहीं होती है। एक बार डिस्टेंस का विज़न लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देन थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।